सभी अगर इमेजिन करें कि हमारे सिर पे बाल नहीं हो, बिना बालों के हम अपने आप को अगर इमेजिन करें, डर लग जाएगा। एक बार आंख बंद करके सोच कर तो देखिए, और भी हम लेडीज में को तो और भी ज्यादा है ना। शिल्पी जी को बहुत हंसी आ रही है, सच में। मतलब वो हमारे, उससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता हमारे लिए क्योंकि कि मैंने इमेजिन किया है ना, बंदर से भी बदतर लग रहा है। सही बात है। और सुंदर हेयर हो, शाइनी हेयर हो, अच्छे हेयर हो, तो हमारी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। होता है ना ऐसा। तो हेयर हमारे सुंदरता का, हमारी पर्सनैलिटी में चार चांद लगाते हैं। और आजकल हेयर से रिलेटेड जितनी जितनी ज्यादा मतलब कि हेयर हमारे लिए जरूरी है, उतने ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आज के समय में हमें देखने को मिल रही है। तो मैं उन्हीं सारी चीजों को आप सभी से डिस्कस करूंगी पीडीएफ के माध्यम से। मुझे को होस्ट बना दिया गया है ना दूसरे नंबर को। हाँ हाँ। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। आज गर्मी भी काफी हो रही है, देखिए। तो हेयर बहुत जरूरी है हमारे लिए, हमारी सुंदरता के लिए, हमारी कॉन्फिडेंस के लिए, हमारी पर्सनैलिटी के लिए। और इसी हेयर को अगर हम अच्छे से देखभाल नहीं करते हैं, इसके बारे में हम जानते नहीं है, इसके बारे में समझ नहीं पाते हैं, और जब ये चले जाते हैं ना, जब ये इसमें प्रॉब्लम आती है, तब हम सचेत होते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है हमारे साथ। ठीक है। तो हमें अपने हेयर को अच्छा रखना बहुत जरूरी है। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को? हाँ हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसीलिए हमें समय रहते ही अपने हेयर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और हम मोदी केयर में हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि मोदी केयर हमारे लिए लेकर आया हेयर केयर की एक बहुत बड़ी रेंज हमारे पास लेकर आया है, जिसमें बहुत सारे ऑयल्स, हेयर ऑयल्स हैं, शैम्पूज हैं, कंडीशनर्स हैं, मास्क है, सीरम्स है, मतलब जो चाहिए हमें सभी कुछ हमें यहाँ पे मिल जाता है। वो भी अलग अलग तरह की मतलब कि वैरायटी में, अलग अलग तरह के रेंज में, है ना। बेसिक रेंज भी हमारे पास है, हमारे पास प्रीमियम रेंज भी है। ठीक है। जिस भी तरह की रेंज में आप जिस तरह का पॉकेट अलाउ करते हो, उसी तरह की रेंज में आप प्रोडक्ट्स लेकर अपने बालों को अच्छा बना सकते हो, ग्रोथ भी अच्छे दे सकते हो। और साथ में मतलब कि सुंदर खूबसूरत घने बाल आप पा सकते हो। तो आप सबसे पहले हमारे पीडीएफ में नजर आ रहा है हेल्दी हेयर ब्यूटीफुल हेयर, आ रहा है ना। कि बाल अगर हेल्दी होंगे तभी तो खूबसूरत होंगे। बाल अगर हमारे हेल्दी नहीं है, टूटे हैं, जगह जगह से ब्रेकेज है, बालों में रुखे हैं, तो झड़ रहे हैं, डैंड्रफ है, तो बाल हेल्दी नहीं है तो कभी भी सुंदर नहीं दिख सकते हैं। तो आखिर बालों के क्या क्या प्रॉब्लम होती है उसको हम देखेंगे सबसे पहले। ठीक है। तो सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आज के समय में है बालों की हेयर लॉस। ठीक है। हेयर लॉस, डैमेज्ड हेयर, और स्प्लिट इंड्स, जो दो मुंहे बाल कहा जाता है। ठीक है। तो हमारी लाइफ स्टाइल में बिगेस्ट प्रॉब्लम तो ये तीन हुए। और भी प्रॉब्लम्स है, जैसे हेयर फॉल तो है ही, प्री मिच्योर ग्रेइंग आजकल देखते हैं हम लोग, छोटे छोटे बच्चों के भी बाल ग्रे हो रहे हैं, सफेद हो रहे हैं। 10 साल, 12 साल, 13 साल के बच्चों के बाल भी ग्रे हो रहे हैं। आखिर क्यों? पहले तो ऐसी समस्या नहीं थी, अभी क्यों हो रही है आखिर? डैंड्रफ, डैंड्रफ इतनी बड़ी समस्या आज के समय में बन गई है। हर छोटे बड़े को डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है, और वो कैसे भी नहीं जाता है। इतनी सारी चीजें मार्केट में आ गई हैं, लेकिन उसके बाद भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम जल्दी नहीं सॉल्व होती है। ड्राई स्कैल्प होती है, बाल ड्राई होते हैं, और रूखे सूखे बाल नजर आते हैं। और स्कैल्प इरिटेशन, जब स्कैल्प हमारा ड्राई रहेगा तो हमें मतलब कि इचिंग होती है, बालों स्कैल्प पे खुजली आती है। और इन सब के कारण हेडेक, हेडेक भी एक समस्या होती है। जब हमारे बालों में ये प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर मतलब कि हम सही नींद नहीं ले पा रहे हैं, तो हेडेक भी हमारे बालों को, हमारे सिर हमको परेशान करता है।
और इन सारी चीजों से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो बहुत कम हो जाता है। जैसे अगर आपके बालों में डैंड्रफ है ना, आप कहीं भी जाओगे, आपके बालों से डैंड्रफ गिर रहे हैं तो आप मतलब कि लोगों से दूर भागोगे, है ना, छुपते फिरते हम कि कहीं वो डैंड्रफ लोगों को नजर नहीं आ जाए। होता है ना ऐसा? या बाल गिर रहे हैं या रूखे सूखे बाल है तो हम उतने कॉन्फिडेंटली लोगों से मिल जुल नहीं पाते हैं, उनके साथ मतलब कि जो होता है ना नॉर्मल नहीं रह पाते। तो हेयर प्रॉब्लम के कारण हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत लो हो जाता है। तो आइए हम ये जानते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम्स होते क्यों हैं। इसके बारे में मैं कुछ बतला दूं। आज के समय में ये हेयर प्रॉब्लम होने के बहुत सारे कारण हैं। तो उसमें सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारा लाइफ स्टाइल, अनबैलेंस लाइफ स्टाइल हमारा हो गया है। हमारा न खाने का टाइम है, न पीने का टाइम है, न सोने का टाइम है ना। अच्छा लाइफ स्टाइल हम नहीं फॉलो कर पा रहे, एक्सरसाइज नहीं करते, अच्छा पानी नहीं पीते हैं, जो डाइट ले रहे हैं उसमें ज्यादा जंक फूड से है, न्यूट्रिशन की कमी हो जा रही है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसके चलते हमारे हेयर, हमारी स्किन बहुत ज्यादा उससे खराब हो रही है। दूसरा कारण है हमारा इन्वायरमेंट। जो आज का इन्वायरमेंट है ना, ये बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो गया है। हम लोग देख रहे हैं हवा पानी मिट्टी कुछ भी शुद्ध नहीं है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे बालों को इफेक्ट कर रही है। उसके बाद आजकल लोगों को डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो गया, लोग चिंता में बहुत रहते, बिना मतलब की चिंता लोग पाल रहे हैं। ठीक है, पहले लोग एक साथ रहते थे, एक घर में सारे लोग मिलजुल के रहते थे, हंसी खुशी रहते थे, तो उस समय चिंता ज्यादा नहीं थी। लेकिन जहां आज लोग अकेले रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली हो गई, हम दो हमारे दो वाली फैमिली हो गई है, वहां आप देखोगे बस सभी को किसी ना किसी चीज की चिंता है। बात करें छोटे बच्चों की तो उनको भी टेंशन है ना। तो डिप्रेशन के चलते भी बाल झड़ते हैं। आपको नींद अच्छी नहीं आ रही है तो भी आपके बाल जाएंगे। ठीक है, और आप हार्श केमिकल्स का यूज कर रहे हो अपने बालों में। जैसे कि आज के समय में हम लोग बहुत सारे ट्रीटमेंट अपने बालों में करवाते हैं, बहुत सारे लोग। आप आप केराटिन करवा रहे हो, आप बाल स्ट्रेट करवा रहे हो, बहुत तरह के कलरिंग करवा रहे हो, कहते हैं बालों में को कर्लिंग करवा रहे हो, कलर करवा रहे हो, बहुत सारे हिट ट्रीटमेंट हम लेते हैं। ठीक है, तो उन ट्रीटमेंट के चलते भी हमारे बाल डैमेज होते हैं, क्योंकि देखिए ट्रीटमेंट है तो लेंगे ही, लोगों को फैशन के अनुसार चलना तो जरूरी है। लेकिन उस ट्रीटमेंट के साथ साथ अगर आप अपने बालों का सही रख रखाव नहीं करोगे तो बाल तो खराब होंगे ही। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसके चलते हमारे बाल डैमेज हो रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं इसके क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं और मोदी केयर हमें इसके क्या सॉल्यूशन देता है। सबसे पहले तो आज के समय में हम देखेंगे ना, अधिकतर लोग ऑयलिंग से दूर भागते हैं। बालों में जो ऑयलिंग होनी चाहिए उससे दूर भागते हैं। जो हमारे न्यू जनरेशन है वो तो ऑयलिंग बिल्कुल ही नहीं करवाना चाहते हैं। ऑयलिंग बालों के लिए बहुत जरूरी है। शरीर का कोई भी पार्ट हो वो आपका तभी ज्यादा स्वस्थ होता है जब उसमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। जिस भी पार्ट का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा ना वो पार्ट आपका हेल्दी होगा। यही बात हमारे बालों के साथ भी होती है। हमारे बालों में जब हम ऑयलिंग करते हैं, मसाज करते हैं, तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन बालों का, हमारे रूट्स का बहुत जबरदस्त होता है। तो उससे क्या होता है कि बालों में न्यूट्रिएंट्स भी जाते हैं, अच्छे ऑयल हम यूज कर रहे हैं तो। और साथ में ब्लड सर्कुलेशन होने से जो भी ट्रीटमेंट हम देंगे अपने बालों को वो अच्छे से एब्जॉर्ब होगा और हमें अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। तो ऑयलिंग करवाना बहुत जरूरी है। ऑयलिंग के क्या क्या फायदे हैं, जैसे मैंने बताया कि ये हेयर फॉलिकल्स हेयर फॉलिकल्स में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, और हेयर फॉलिकल्स ही जिम्मेदार होते हैं बालों की ग्रोथ के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये हमारे बाल हमको रिलैक्स रिलैक्स करता है, हमारे माइंड को रिलैक्स करता है। जब ऑयलिंग होती है ना बहुत सुकून मिलता है। ठीक है, हमारे स्ट्रेस लेवल को ये कम करता है। ये हमारे स्कैल्प और बूस्ट करता है हमारे स्कैल्प को। ठीक है, हमारे उसकी ताकत को, रूट्स को ताकत प्रदान करता है, बालों की जड़ों को ताकत प्रदान करता है। उसके बाद स्किन, जो हमारे स्किन के जो बालों की स्किन के जो पोर्स होते हैं उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, उसमें ब्लड का जो फ्लो है उसको बढ़ा देता है। उसके बाद ये हमारे
स्किन से टॉक्सिन्स हटाने में भी मदद करता है, जो हार्मफुल टॉक्सिन्स है उसको भी हटाने में मदद करता है। सेल्स ऑफ द हेयर फॉलिकल्स इस जो होते हैं वो अच्छे से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, जिससे कि बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो इसीलिए हफ्ते में कम से कम 1 से 2 बार ऑयलिंग बहुत अच्छे से करनी चाहिए। ऑयलिंग करने से हमारे बाल बहुत बहुत अच्छे होते हैं। आप ऑयलिंग का मतलब ये नहीं होता है कि बस थोड़ा सा ऑयल लिया, बस ऐसे ऐसे कर लिया, बस 1 मिनट में काम खत्म, नहीं। कम से कम 10 से 15 मिनट आपको अपने बालों को ऑयलिंग करना है, मसाज देने। आप खुद से कर सकते हैं तो खुद से कर लीजिए, नहीं तो घर में कोई है फैमिली मेंबर जो आपकी हेयर मसाज कर सकता है तो उनसे करवाइए। इससे क्या कि आपके रिलेशन भी बहुत अच्छे स्ट्रांग होंगे, है ना। और बहुत सुकून मिलता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ऑयलिंग करने में और करवाने में, दोनों में ही बहुत अच्छा लगता है। और ऑयलिंग से जब हम करवाते हैं ना ऑयलिंग, तो टाइमिंग 10 मिनट कम से कम रखिए ऑयलिंग का। और फिंगर टिप से ऐसे ऐसे फिंगर टिप से ऑयलिंग होती है, ठीक है। और सिर्फ आपको अपने पूरे मतलब कि स्कैल्प पे ऑयलिंग करनी है। उसके बाद मतलब ऑयलिंग आपको हेयर की लेंथ पे करने की जरूरत नहीं है, बस ये आपके स्कैल्प पे करनी है। और एक बार ऑयलिंग के लिए आपको 10 ml तक ऑयल लगता है, उससे ज्यादा ऑयल नहीं लगता है। ये कोई भी करे, आपके ये बालों की लेंथ से इसको ऑयलिंग को मतलब नहीं है। ऑयलिंग स्कैल्प के हिसाब से होती है, तो 10 ml ऑयल लग जाता है एक बार ऑयलिंग में, ठीक है। तो ये आपके बालों के लिए सफिशियंट होता है। अभी मैं आपको न्यूट्रिशन हेयर ऑयल भी बनाना बतलाऊंगी इस सेशन में, जिससे कि आपके बालों में अगर बाल्डनेस आ रही है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है ना, उससे आप बाहर निकल सकते हो अगर इस न्यूट्रिशन हेयर से आप हफ्ते में 1 से 2 बार अपनी हेयर मसाज करते हो तो, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑयलिंग क्यों करनी चाहिए ये सभी को समझ में आ गया, कैसे करनी चाहिए ये भी समझ गया। और इसके साथ एक बात और बतलाऊं, ऑयलिंग के बाद अगर पॉसिबल हो तो 5 से 10 मिनट का स्टीम जरूर लीजिए। आजकल स्टीम कैप भी आती है ऑनलाइन में। स्टीम स्टीम कैप आती है, 200 400 500 ऐसे मिल जाती है। आप उससे कैप को पहन लीजिए और उसको इलेक्ट्रिक कैप होती है, उसको आप लाइन से जोड़ दीजिए तो आपका इस हेड पूरा उसमें भाप निकलती है और हेड पूरा गर्म हो जाता है। उससे क्या होता है कि आपके जो पोर्स खुल जाते हैं और उसमें अच्छे से ऑयल जा पाता है, और भी ज्यादा वो हमें बेनिफिट देता है। तो अगर पॉसिबल हो तो स्टीम भी जरूर दीजिए। जब हम हेयर स्पा कराने जाते हैं तो वो लोग ऑयलिंग के बाद स्टीम जरूर देते हैं, है ना। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ऑयलिंग ऑयलिंग के लिए हमारे पास बहुत ही बेहतरीन ऑयल है। जैसे कि सबसे पहले हम देख पा रहे हैं हमारा सैलून आंवला हेयर ऑयल। ये नॉन स्टिकी हेयर ऑयल है। और आंवला हम जानते हैं हमारे बालों के लिए कितना अच्छा होता है। हमारे आंवला हेयर ऑयल में दिया गया है बादाम दिया गया है, फिर से विटामिन ई है इसके अंदर, ठीक है, जो इसको और भी बेहतर बनाता है। साथ ही ये आपके प्री ग्रे जो आपके बाल हो रहे हैं, ये उसको होने से रोकता है। और आपके बालों को स्ट्रेंथनेस मतलब मजबूती प्रदान करता है, हेयर फॉल को रोकता है। बहुत ही जबरदस्त हमारा हेयर ऑयल है आंवला हेयर ऑयल, और पॉकेट फ्रेंडली भी है। नेक्स्ट हमारा हेयर ऑयल है, आप देख पा रहे हैं, हर्बल कूल ऑयल। इसमें 9 तरह की जड़ी बूटियां मिली हुई हैं। ये हमारे बालों को एक मतलब कि मसाज ऑयल की तरह आप इसको देख सकते हैं। इसको लगाने से आपके बालों में ठंडक आएगी, आपको रिलैक्स होगा आपका माइंड। आपके सर में दर्द हो रहा है उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, है ना। बालों में किसी भी डैंड्रफ में ये ऑयल बहुत अच्छा काम करता है, हेयर कूलिंग ऑयल। और साथ ही ये इसको आप एज अ मसाज ऑयल भी यूज कर सकते हैं, बॉडी मसाज में भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त हेयर ऑयल है। और इसको लगाने के बाद ना आपके सर में भारीपन नहीं लगेगा, बहुत ही लाइट वेट है। तो बहुत ही जबरदस्त है दोनों ये हमारा हर्बल कूल ऑयल भी। तो हमने 2 तरह के हेयर ऑयल देखे। अब हम आते हैं, हमारी एक प्रीमियम रेंज है सैलून मोरक्कन ऑर्गेन ऑयल किट, ठीक है। इसमें 3 प्रोडक्ट्स आते हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। 3 तरह की चीजें हैं, एक मोरक्कन ऑर्गेन ऑयल है, एक शैम्पू है, एक कंडीशनर है। और ये आपको सैलून प्रोफेशनल, इसका नाम ही है सैलून प्रोफेशनल ऑर्गन ऑयल ऑफ मोरक्को रेंज, ठीक है। तो ये इसको यूज करने से
ये आपके बालों में, चाहे आपके बाल झड़ रहे हैं, आपके बालों में डैंड्रफ है, आपके बाल फ्रीजी हैं, या फिर आपके बाल में टूट फूट हो रही है, हर तरीके के प्रॉब्लम में ये आपको बहुत अच्छा सॉल्यूशन प्रदान करते हैं। तो आइए इसके कुछ खास चीजें हम देखते हैं क्यों ये खास है। तो एक एक करके हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे मोरक्कन ऑर्गन ऑयल रेंज। तो मैंने रेंज के बारे में तो बतला ही दिया कि इसमें 3 रेंज है, ठीक है, जिसमें आपको मैंने शैम्पू, कंडीशनर और ऑयल के बारे में बतलाया। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसको बालों का सोना कहा जाता है, ठीक है, लिक्विड गोल्ड ऑफ आवर हेयर, ठीक है। तो ये हमारे बालों के लिए गोल्ड का काम करता है। साथ ही इसमें न्यूट्रिएंट्स भर भर के है, फैटी एसिड्स है, विटामिन ई है, ठीक है, जिससे हमारे बाल बहुत ही मजबूत होते हैं, शाइनी होते हैं। और साथ में ये क्या करता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये मतलब कि हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। इसमें विटामिन ई भी है, ठीक है, एसेंशियल फैटी एसिड्स भी होते हैं इसमें, जो मैंने पहले ही बतलाया। ये हमारे बालों में को डल होने से बचाता है। और बालों की जो हमको बहुत बार लगता है हमारे बालों में जान ही नहीं रह गई, ये उसको वापस लाने में मदद करता है, ठीक है। और हमारे बालों की लेंथ को बढ़ाने में मदद करता है, यूवी रेज से हमारे बालों को प्रोटेक्शन प्रदान करता है। और ये हमारे बालों को अच्छे से शाइनी नरिश करता है। तो बहुत जबरदस्त ये ऑयल है, इसको जरूर यूज करिए, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं कि इसमें हमारा जो मैंने सारी चीजें तो बतला ही दी कि इसमें मतलब कि मोरक्कन ऑर्गन ऑयल है, जो विटामिन ई, फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। और ये हेयर ट्रीटमेंट ऑयल, इसका नाम ही है हेयर ट्रीटमेंट, जो हमारे बालों को ट्रीटेड करने में मदद करता है। अब इसका आता है शैम्पू। शैम्पू भी इसका बहुत ही जबरदस्त है, जिस आप देख पा रहे होंगे, एंजॉय द सैलून एक्सपीरियंस एट द होम, ऑर्गन ऑयल ऑफ मोरक्को मॉइस्चर रिपेयर शैम्पू। मतलब ये हमारे बालों के है ना, मॉइस्चर को रिपेयर करता है। आपके बाल अच्छे तब नजर आएंगे जब ये इसमें हाइड्रेशन बना रहेगा, आपके बाल रूखे सूखे नहीं होंगे, शाइनी होंगे, ठीक है। तो ये हमारे कमजोर और डैमेज हेयर को अच्छा बनाने में मदद करता है। तो इसके की इंग्रेडिएंट्स हम जो लोग देख लेते हैं, फीचर्स क्या है इसके। इसमें भी मोरक्कन ऑर्गन ऑयल है, इसमें विटामिन ई है, साथ ही इसमें फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसमें मतलब कि ये बालों में अच्छे से पेनिट्रेट हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जो बालों को अच्छे से साफ करते हैं, ब्रोकन हेयर को और डेड इंस होते हैं उसको हटाने में मदद करते हैं। और इसमें किसी भी तरह का फॉस्फेट और पाराबेन नहीं होता है, जो हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा है नहीं होने के कारण, क्योंकि बहुत सारे शैम्पूज में है ना फॉस्फेट पाराबेन होते हैं जो हमारे बालों को डैमेज करते हैं, वो सब इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, हम अपने बालों को गीला करेंगे, थोड़ा सा शैम्पू लेंगे। देखिए शैम्पू कभी भी हाथ पे लेके नहीं यूज करना है, कटोरी एक छोटे से बाउल में थोड़ा सा शैम्पू निकालिए, जितना शैम्पू ले रहे हैं उतना ही उसमें पानी मिला दीजिए, मिक्स करके फिर आप अपने गीले बालों में लगाइए। शैम्पू की मात्रा भी कम लगेगी और आपके बाल भी अच्छे से क्लींज हो पाएंगे, क्योंकि बाल में वो अच्छे से फैल पाएगा, ठीक है। और बहुत कम मात्रा में फिर आपका शैम्पू भी लगता है, ये बहुत ही अच्छा तरीका, ऐसे ही हमें शैम्पू यूज करना है। उसके बाद हमारा मॉइस्चर रिपेयर कंडीशनर आया मोरक्कन ऑर्गन ऑयल का, और ये भी हमारे कमजोर और डैमेज बालों को रिपेयर करता है। तो आइए इसकी भी एक खासियत हम जानते हैं। इसमें भी सेम इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है, और विटामिन ई है, ऑर्गन ऑयल है, फैटी एसिड्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ठीक है। और बहुत ही अच्छा मतलब कि इसका फॉर्मुलेशन है, मॉइस्चराइजिंग कंडीशनर। इसको लगाने के बाद आपके बाल इतने सिल्की स्मूथ हो जाते हैं ना, बार बार आपको अपने बालों को छूने का मन करता है। फॉस्फेट और पाराबेन फ्री है। तो ये तीनों सेट जो है ना बहुत ही जबरदस्त है, अपने बास्केट में जरूर ऐड ऑन करिए। और अच्छे बालों सभी के लिए जरूरी है। हमारी मतलब कि सभी की चाहत तो होती है अच्छे बालों होने चाहिए हमारे, ठीक है। तो बाल अच्छे होते हैं ना, सबकी नजर वहां आकर रुकती है। अब हमारी दूसरी रेंज है 5-in-1 सैलून प्रोफेशनल एडवांस फार्मूला। ये भी रेंज हमारी बहुत अच्छी है। इसमें 3 तरह के शैम्पू आते हैं और एक कंडीशनर आता है। तो इसमें 3 तरह के शैम्पू कौन कौन है, इसमें से सबसे पहला शैम्पू स्मूथ एंड शाइन शैम्पू,
ठीक है, आप देख रहे हैं कि पैकिंग कितनी अच्छी है। और इस शैम्पू के फीचर्स क्या है, मतलब इसमें क्या क्या है वो भी हम देख लेते हैं। इसमें एच और बायोटीन है, ठीक है, विटामिन एच और बायोटीन है। हेयर विटामिन, जिसको मतलब कि बायोटिन क्या करता है, हमारे बालों को हेल्दी रखने में मदद करता है, मेंटेन करने में मदद करता है। बायोटिन हमारे बालों के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बायोटिन एक तरह का प्रोटीन है जो जिससे हमारे बाल बनते हैं। अब दूसरा है इसमें प्रो विटामिन बी 5 है। ऑर्गेन ऑयल है, जो अभी हमने देखा ऑर्गेन ऑयल में विटामिन ई और फैटी एसिड होते हैं। और सिल्क प्रोटीन है, ठीक है, और इसमें किसी भी तरह का एमिनो एसिड्स नहीं दिया गया है। तो ये हमारे बालों को मजबूत बनाने में मदद करता है। प्रोटीन रिच है, इसीलिए शाइनी लुक देता है। आपके जिनके बाल डल हैं, डैमेज हैं, रूखे सूखे हैं, तो आप इस शाइन एंड प्रोटेक्ट हेयर शैम्पू को ले सकते हैं और अपने बालों को अच्छा बना सकते हैं। आपके ब्रेकेज को भी रिपेयर करेगा। दूसरा इसमें शैम्पू है हेयर फॉल डिफेंस शैम्पू, मतलब जिनके बाल बहुत ज्यादा हेयर फॉल जिनका हो रहा है, वो इस शैम्पू को यूज कर सकते हैं। और इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट है। इसमें प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, प्रो विटामिन बी 5 है, एंड बायोटीन इसमें भी दिया गया है। इस इन सब के चलते क्या होता है, क्या खासियत है इसके चलते, ये आपके बालों को मेंटेन करने में मदद करेंगे। फिर से आपके बालों में रूट्स को मजबूत बनाएंगे, ठीक है। और ये आपके बालों की टिश्यू को मजबूत करते हैं, जिससे कि आपकी हेयर ग्रोथ होती है। साथ में ही ज्यादा ये बाल बनाने में भी मदद करते हैं, क्योंकि ये नए बालों को भी बनाने में मदद करते हैं। तो बहुत ही अच्छा ये है हमारे हेयर फॉल को रोकने के लिए। साथ ही हम आगे देखेंगे डैंड्रफ केयर शैम्पू, ये भी बहुत ही जबरदस्त है। और इसमें ये ड्राई एंड इची स्कैल्प के लिए है। इसमें जिंक बायोटिन है, विटामिन ई है और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, जो हमारे बालों से डैंड्रफ को हटाने में मदद करते हैं, हमारे बालों को हाइड्रेट रखने में मदद करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे बालों को मतलब स्कैल्प को डैंड्रफ कंट्रोल करने में मदद करते हैं। और साथ ही जो मतलब कि इचिंग वगैरह होती है उसको रोकने में मदद करेगा, बालों की रूट्स को मजबूत बनाएगा, साथ ही रिपेयर भी करेगा टिश्यूज को, और ये बालों की ग्रोथ में भी मदद करेगा। कुल मिलाकर जो जो हमने ये तीनों शैम्पू देखे, ये तीनों ही अपने अलग अलग जो हमने इसके खासियत बताई, जैसे जिनके बाल डैमेज है, रूखे सूखे, उनके लिए शाइनी एंड प्रोटेक्ट हेयर है। जिनके बाल झड़ रहे हैं उनके लिए हेयर फॉल डिफेंस शैम्पू, और जो इनके डैंड्रफ है वो लोग आपको ले सकते हैं सैलून का डैंड्रफ केयर शैम्पू। और मोरक्कन ऑर्गेन ऑयल रेंज जो मैंने दिखलाई, वो ऑल इन वन है। आप वो एक रेंज लेके हर तरीके की प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो, ठीक है। अब इसमें हम इसका कंडीशनर भी देख लेते हैं। रेडिएंट शाइन का जबरदस्त कंडीशनर है, ये भी यूज करने के बाद वाव वाली फीलिंग आती है। ऐसे तो मोदी केयर का कोई भी प्रोडक्ट आप यूज करते हैं तो वाव वाली ही फीलिंग आती है, लेकिन इस प्रोडक्ट को भी यूज करने से जबरदस्त फीलिंग आती है। मैंने तो सारे प्रोडक्ट्स इसके यूज किए, अभी भी मैं दिखलाऊंगी आपको जो खुले में मेरे प्रोडक्ट्स, क्योंकि जो कुछ भी मोदी केयर में नया आता है या पहले से, तो उसको यूज करना तो बनता है, ठीक है। तो ये आपके ड्राई और रफ हेयर को विटामिन बायोटीन, प्रो विटामिन बी 5 और सिल्क प्रोटीन से स्मूथ और शाइन बनाने में मदद करता है। कंडीशनर को हमेशा हमें अपने लेंथ पे यूज करना होता है, ठीक है। हमने शैम्पू कर लिया, उसको अच्छे से मतलब वॉश कर लिया, फिर उससे पूरे बालों पानी को हटा देना है। हो सके तो हल्का सा आप ड्राई कर लीजिए, और फिर उस पानी को रिमूव करके फिर बस लेंथ पे हाथों में जरा सा कंडीशनर लेना है, दोनों हाथों में मिक्स करना है, और फिर उसको ऐसे ऐसे करके पूरे लेंथ पे लगा देना है, और लगा के 2 से 3 मिनट छोड़ देना है। उसके बाद साफ पानी से वॉश कर लेना है। फिर आप देखो आपके बाल कितने खूबसूरत, कितने सिल्की लगेंगे। तो कंडीशनर जरूर करना चाहिए। अधिकतर लोग कंडीशनर को स्किप कर देते हैं। अगर आप कंडीशनर को स्किप कर रहे हो ना, तो आपके बाल बहुत जल्दी डैमेज होंगे। कंडीशनर क्या करता है, एक प्रोटेक्शन लेयर हमारे बालों पर लेकर आता है, बालों को पोल्यूशन से, यूवी सूरज की यूवी रेज से, है ना, किसी भी तरह के बाहरी डैमेज से बचाता है। और जो भी डैमेज है उसको भी
मतलब कि दूर करने में मदद करता है। तो कंडीशनर जरूर जरूर यूज करना चाहिए। मैं भी पहले यूज नहीं करती थी, बाल बहुत ही खराब थे, और लेकिन अब बाल भी बहुत ही अच्छे हो गए हैं। क्योंकि हमें जब तक जानकारी नहीं होती तब तक कोई बात नहीं, लेकिन जानकारी के बाद भी अगर हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ये हमारे अपने बालों के प्रति हमारी मतलब कि जो बोलेंगे उसको अ, 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 क्या कहेंगे, वो शब्द मुझे नहीं याद आ रहा है, बेवफाई बोलेंगे वो, है ना। तो हम इसका मतलब कि हम अपने बालों की तरफ से बेपरवाह है, ठीक है। हमें पता नहीं था तब तो कोई बात है, जब हमें पता है कि कंडीशनर यूज करने से ये फायदे हैं तो जरूर करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बाल है तभी हमारी खूबसूरती है। अब हम आगे आते हैं। हमारा ये एक और हेयर ऑयल है, नरिश एंड शाइन हेयर ऑयल। ये भी बहुत ही अच्छा है, ट्रांसपेरेंट है। ये आलमंड ऑयल मतलब बादाम का तेल, विटामिन ई, और एज अ कंडीशनर भी हम इसको यूज कर सकते हैं अपने गीले बालों पे। नॉन स्टिकी होता है, बहुत लाइट वेट होता है। हमारे बालों को हम ये एज अ सीरम भी इसको हम लोग पहले यूज किया करते थे। अब तो हमारे पास कंपनी ने 3 3 तरह के सीरम दे दिए हैं। तो बहुत ही अच्छा हेयर ऑयल है। इसको हम बेस ऑयल के रूप में भी यूज करते हैं, जब जो हम हेयर ट्रीटमेंट ऑयल बनाते हैं ना, उसमें जो बेस ऑयल लेते हैं उसमें भी यूज करते हैं। क्योंकि नॉन स्टिकी है तो बालों में लगाने के बाद बिल्कुल भी भारीपन नहीं लगता, और बालों में बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी देता है। क्योंकि विटामिन ई है, इसके बाद नॉन ग्रीसी होता है ये हेयर ऑयल। तो ये तो मैंने आपको इतने सारे बताया। कल मैंने आपको कोकोनट ऑयल भी दिखाया। हमारे पास जो लोग कोकोनट ऑयल लगाना चाहते हैं उनके लिए हमारे पास नारियल तेल भी है। वो भी इतना शुद्ध नारियल तेल है कि जिसको आप खा भी सकते हो, उसमें खाना भी बना सकते हो। तो कोकोनट ऑयल भी हमारे पास है। तो हेयर ऑयल की भी हमने देखी, हमारे पास कई तरह के हेयर ऑयल है। तो सबसे पहला था मोरक्कन ऑर्गेन ऑयल, दूसरा हो गया आंवला हेयर ऑयल, फिर हो गया हर्बल हेयर ऑयल, फिर साइन हेयर ऑयल, और कोकोनट हेयर ऑयल, है ना। देखा हमारे पास हेयर ऑयल की भी कितनी रेंज है। तो अलग अलग, और हम इन हेयर ऑयल को ना ऐसा नहीं है कि एक ही बार में सबको यूज करना है। कभी आप आंवला हेयर ऑयल यूज कर लो, कभी हर्बल हेयर ऑयल यूज कर लो, कभी कोकोनट यूज कर लो। तो अलग अलग तरह के हेयर ऑयल यूज करने से क्या होगा, आपको हर तरह के न्यूट्रिएंट्स आपके बालों को मिल जाएंगे, ठीक है ना। पूरे महीने में आप हर तरीके के हेयर ऑयल यूज कर सकते हैं। एक बार आपने खोला बहुत टाइम चलेगा। थोड़ा थोड़ा हर तरह के चीजें आपको मिल जाएंगी, जिससे आपके बाल अच्छे होंगे, मुलायम होंगे, और स्ट्रांग होंगे। लोग पूछेंगे कि क्या यूज करती हो। और अभी हमारी कंपनी ने लॉन्च किया है हमारा एक और न्यू प्रोडक्ट रेंज, जिसका नाम है फॉरेस्ट नेक्टर हेयर रेंज। बहुत ही जबरदस्त हेयर रेंज है। उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बतलाना चाहूंगी। और ये देख रहे हैं इसकी पैकेजिंग भी कितनी खूबसूरत है, देखते ही इस पे प्यार आता है, वाव, है ना। इसमें हमारा शैम्पू है, कंडीशनर है, 3 तरह के सीरम है, और एक हेयर मास्क है। फुल रेंज है आपके बालों के लिए, प्रीमियम रेंज है। और इसको भी हर कोई ले सकता है। जो लोग भी अपने बालों को खूबसूरत बनाना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और इसको यूज करके हम अपने बालों को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों को उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दे सकते हैं। तो आइए इसकी भी खासियत हम शॉर्ट में जान लेते हैं कि क्या है इनकी खासियत। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इन एक सेकेंड बाद की इंग्रेडिएंट्स अगर हम इस हेयर रेंज की देखें तो क्या है। अ, सबसे पहला कि ये आपके डेली रूटीन इनटू अ प्रोटिव रिचुअल, मतलब इसको आप डेली रूटीन में यूज कर सकते हो। उसके बाद इसमें हाइलोरिक एसिड है, केराटिन प्रोटीन है, और व्हीट प्रोटीन है। तो हाइलोरिक एसिड क्या करता है, हमारे बालों के हाइड्रेशन को बनाए रखता है। मतलब कि आपके बालों में जो मॉइस्चराइज है उसको ये लॉस नहीं होने देता है, जिससे कि आपके बाल शाइनी बने रहते हैं और सुंदर बने रहते हैं। केराटिन प्रोटीन होता है जो आपके बालों की टूट फूट को सही करता है, डैमेज को अच्छा करता है। व्हीट प्रोटीन आपके बालों को स्ट्रेंथनेस देता है। तो कुल मिलाकर ये रेंज हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छी है। उसके बाद एक रिवोल्यूशनरी रेंज है जो आपके बालों को, जैसे मैंने बताया, इसमें जो ये 3 इंग्रेडिएंट्स मेन है इस रेंज की, हाइलोरिक एसिड,
दूसरा हो गया केराटिन, जो हम पार्लर में जाके कराते हैं ना केराटिन, ये आपको शैम्पू, कंडीशनर और हमारे जो हेयर स्पा क्रीम है उसमें मिल जा रही है। ठीक है, तो ये आपके पार्लर का भी खर्चा बचा रहा है और ये आपको बालों को मजबूती भी प्रदान करता है और नरिश भी देता है। तो ये एक रिवोल्यूशनरी रेंज है। आप जब भी बालों में ट्रीटमेंट कराते हो किसी पार्लर में जाके, चाहे आप केराटिन करवा रहे हो, चाहे आप स्ट्रेटनिंग करवा रहे हो, तो वो आपको अलग से शैम्पू कंडीशनर प्रोवाइड करते हैं, बोलते हैं कि यही यूज करना है आपको। उसकी कीमत 2000 प्लस की होती है और हमारी ये रेंज है, ये आपको मात्र 850 रुपये में 400 ml की बोतल मिल जा रही है। समझ रहे, देखिए कितने मतलब कि पॉकेट फ्रेंडली, साथ में इस पे हमें पॉइंट्स भी मिल रहे हैं, हमें फ्री गिफ्ट्स भी मिल रहे हैं और हमें इस पे पैसा भी, कैशबैक भी हमारा आ रहा है। और लॉयल्टी में है तो हमें 7वें महीने फ्री प्रोडक्ट भी मिलेंगे। तो 50% तक का इस पे हमको डिस्काउंट, हमको फायदा मिल जा रहा है। तो हम अगर स्मार्ट ग्राहक बनते हैं तो ये प्रोडक्ट कभी भी हमारे पॉकेट पे भारी नहीं पड़ने वाले हैं, हमेशा पॉकेट फ्रेंडली रहने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम जानेंगे इन प्रोडक्ट्स के बारे में भी। जो सबसे पहले हमारा है हाइलोरिक एसिड व्हीट एंड केराटिन प्रोटीन का शैम्पू। ठीक है, ये क्या करता है हमारे बालों के लिए, विटामिन ई है इसमें, केराटिन प्रोटीन है और व्हीट प्रोटीन है, जिसके बारे में मैंने आपको बतलाया कि जो विटामिन ई है ये बालों को डीपली हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है और इसमें बालों को लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन प्रदान करता है। ठीक है, बालों से आपका मतलब कि शाइन नहीं जाएगा, आपके बालों में लचर बना रहेगा और ये स्मूथ बने रहेंगे। ये बहुत अच्छी बात होती है। इसका केराटिन क्या करते हैं, यह हमारे बालों में नेचुरल प्रोटीन स्ट्रक्चर को बनाए रखता है और फ्रिजीनेस को ये नहीं आने देता है। साथ ही हमारे बालों में शाइन बनाए रखता है। जैसे जो भी इनके कुल मिलाकर मैं बतलाऊं, मैं ज्यादा नहीं बतलाऊंगी, कुल मिलाकर ये समझ जाइए कि अगर इसको आप यूज करते हैं तो आपके बाल शाइनी रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे और आपको मतलब नरिश मिलेगा। और क्या चाहिए, यही तो चाहिए होता है ना, वो भी आपको नेचुरल वे में। उसके बाद हमारा कंडीशनर भी सेम चीजें हैं, कंडीशनर में भी जो और ये मात्रा में बहुत कम लगते हैं। चाहे आपका इसका शैम्पू ही ले लीजिए, आपको ये शैम्पू इतना सा लगता है, मैंने आज यही शैम्पू कंडीशनर किया है और इतना सा लगता है, इतना सा पानी मिलाया और इतना ज्यादा पफ मतलब कि बालों में आया, इतना ज्यादा मतलब कि बालों में पफ हो जाता है कि लगा कि इससे और भी कम लेते तो काम चले, बस आदत है थोड़ा सा ज्यादा लेने की, तो बस लगता है कि होगा नहीं, तो थोड़ा सा में बहुत काम हो जाता है और इससे आपका जल्दी ये खत्म नहीं होता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा होता है ये। उसके बाद हमारा मास्क, बहुत ही जबरदस्त मास्क है। आज मैंने मास्क भी यूज किया है और मास्क को लगाने के बाद ना बहुत अच्छी फीलिंग हो, इसकी है ना फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है, आपके बालों में अच्छी फ्रेग्रेंस भी लेकर आता है। जो लोग रेगुलर वे में स्पा कराने के लिए पार्लर जाते हैं, उनको अब रोज रोज पार्लर जाने की जरूरत नहीं है। आप घर पे इस हेयर मास्क के द्वारा अपना हेयर स्पा कर सकते हैं और पैसे भी बचा सकते हैं, टाइम भी बचा सकते हैं, दोनों ही चीज यहाँ पे बचा सकते हैं और साथ में पैसे कमाते भी हैं। हम अपने हर प्रोडक्ट पे हम पैसे कमा रहे हैं क्योंकि हर प्रोडक्ट पे हमें पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा ये हेयर मास्क है। इसमें भी आपको हाइलोरिक एसिड है, मिल्क है और आइस केराटिन प्रोटीन है जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि मैं बताया, हाइलोरिक एसिड जो होता है वो हमारे बालों में मॉइस्चराइज को हाइड्रेशन को बनाकर रखता है। जो हमारा मिल्क प्रोटीन होता है वो बालों को नरिश करता है, बालों को मजबूत बनाता है। जिनके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, टूटते हैं, दो मुंहे बाल है, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, शाइन एंड प्रोटेक्ट भी करता है। साथ में केराटिन करता है, अपने बालों को, डैमेज बालों को रिपेयर करता है और उसमें एक नई जान डालता है रूट से टिप तक। ठीक है, एक नई जान हमारे बालों में आ जाती है और इसमें सिया बटन भी मिला गया है जो डीप नरिशमेंट देता है और बालों के ब्रेकेज को दूर करता है। तो बहुत ही अच्छा, आप इसको हफ्ते में एक बार यूज कर सकते हो और अगर आपके बाल ज्यादा ही रफ डैमेज है तो हफ्ते में 2 बार भी यूज कर सकते हो। कैसे यूज करना है कि आपको कंडीशनर उस दिन स्किप कर देना है जिस दिन आप हेयर मास्क यूज कर रहे हो। आपको क्या करना है, शैम्पू करना है,
शैम्पू हमेशा स्कैल्प पे होता है, आपको हेयर लेंथ पे शैम्पू करने की जरूरत नहीं है। शैम्पू करने के बाद बालों को अच्छी तरह से वॉश करना है, अच्छे से उसमें से पानी बाहर कर देना है। फिर आपको छोटे छोटे पार्ट में लेके बालों पे ऐसे ऐसे करते हुए आपको मतलब कि ये हेयर मास्क लगाना है पूरे बालों में, रूट्स पे भी लगाना है, और उसको फिर 10 मिनट तक छोड़ देना है। 10 मिनट छोड़ने के बाद फिर जब उसको फिर से एक बार मसाज करनी है बालों को ऐसे ऐसे, और फिर बालों को धो लीजिए। आपके बाल स्ट्रेट होंगे, सिल्की होंगे, मुलायम हो जाएंगे, स्पा वाली फीलिंग आपको आएगी। अब हम जानते हैं अपने हेयर सीरम के बारे में। ठीक है, हेयर ग्रोथ सीरम जिसमें हाइलोरिक एसिड है एंड रिडेंसिल है, जो हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो ये क्या करता है, इसका बेनिफिट क्या है कि इसमें जो रिडेंशियल है वो 3% है। ये हमारे हेयर फॉलिकल को एक्टिव कर देता है। हेयर फॉलिकल एक्टिव होंगे तो वहां पे आपके नए बाल आएंगे, वो रूट को एक्टिवेट कर देते हैं। फॉलिकल से एक्टिवेट होते हैं तो रूट भी एक्टिवेट होती है और आपके न्यू बाल आने लग जाते हैं। ठीक है, बहुत जबरदस्त ये फॉर्मुलेशन है। आपको ये 6 महीने कम से कम इसको यूज करना है। जिनके भी बाल में सारे ये बाल उड़ रहे हैं, ठीक है, जगह जगह से पैचेज बन गए हैं, तो जहां जहां बाल नहीं है वहां वहां इसको यूज करना है। यूज कैसे करना है, आपको रोज रात में सोने से पहले जहां जहां पे आपके बाल कम है या पैचेज आ गए वहां पे इसमें ड्रॉपर होता है, उससे वहां पे डालिए और फिंगर टिप से हल्की मसाज करके छोड़ दीजिए। ये नॉन स्टिकी होता है, और ऐसा नहीं है कि इसको लगाने के बाद आपको सर धोने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं धोने की जरूरत है। और इसको आप कम से कम 6 महीने यूज करिए और आपको जबरदस्त रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि बहुत सारे हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं, बाल नहीं होने से बहुत सारे लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, तो उनके लिए ये वरदान की तरह है। तो इसको जरूर यूज करिए। उसके बाद हमारे पास इंटेंस हाइड्रेटिंग हेयर सीरम है। ठीक है, जो लोग बालों में स्मूथनिंग चाहते हैं, शाइनिंग चाहते हैं, उनके लिए ये सीरम है। तो ये सीरम भी बहुत ही अच्छा है, जैसा कि आप देख पा रहे हो इधर बोतल दिखलाई जा रही है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी हाइलोरिक एसिड है और पेंटाटीवीन है। ठीक है, ये क्या करता है, यह बालों को हाइड्रेट करता है, फ्रिजी हेयर को मतलब कि स्मूथ करता है। साथ में ये क्या करता है, लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन हमारे बालों को प्रदान करता है, और मॉइस्चराइजर लॉस जो हमारा बालों से मॉइस्चराइज जा रहा है उसको रोकता है जाने से। तो हमारे बाल बहुत सुंदर बने रहते हैं, और इसको भी यूज करना बहुत इजी है। आप इसमें भी ड्रॉपर है, ड्रॉपर से आप स्कैल्प पे लगा लीजिए, फिर 2-4 बूंद अपने बाल हाथों पे लेके अपने पूरे बाल पे ऐसे करके मसाज कर दीजिए, पूरे बालों में लेके ऐसे करके मसाज कर दीजिए, बस हो गया। और आपको एक अच्छा लुक मिल जाएगा स्ट्रेटनिंग वाला। ठीक है, अब तीसरा है हमारा डिटेंगलिंग स्प्रे। 3 तरह के मैंने सीरम बतलाया आपको, तीसरा है डिटेंगलिंग स्प्रे। ये क्या करता है, हमारे उलझे बालों को सुलझाने में मदद करता है। आपके बाल, आपको जिनके बालों की लेंथ ज्यादा होती है वो कितनी बार भी कंघी करते हैं ना, बार बार कंघी बालों में उलझती है। लेकिन जब आप ये डिटेंगलिंग स्प्रे यूज करोगे तो आपके बाल उलझेंगे नहीं, उलझेंगे नहीं तो टूटेंगे नहीं, और बाल अच्छे बने रहेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें भी हाइलोरिक एसिड है, पेंटाटीबीन है, और कैनक्लुएटिव एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, जो आपके बालों की उलझन को दूर करता है। तो इसको भी आपको अपने बालों मतलब कि आप अपने बालों पे इस पे डायरेक्ट स्प्रे भी कर सकते हैं, फिर बालों को हल्के से ऐसे ऐसे मसाज कर दीजिए, और आप पाएंगे फिर कंघी आराम से बालों से निकल जाएगी। है ना, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, सुनने में ही बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको यूज करो, पैकिंग देखिए कितनी खूबसूरत है। तो इस तरह से हमारे हेयर केयर रेंज जो है हमारा फॉरेस्ट नेक्टर का इंटेंस हाइड्रेटिंग जो शैम्पू, कंडीशनर और सीरम से, ये सारी रेंज मिलकर आपको एक पूरा बालों के लिए फुल पैकेज है, जो आपके बालों को मेंटेन करने में आपकी मदद करेगी, स्मूथ बनाने में मेंटेन करेगी, हेयर ग्रोथ में मेंटेन आपकी मदद करेगी, और बालों को जो हम स्टाइलिंग करना चाहते हैं ना उसमें भी मदद करेगी। तो इसको सभी को अपनी बास्केट में जरूर ऐड ऑन करिए। तो जैसे कि मैंने, और इसका यूज भी मैंने सभी का आपको बतला दिया कि इसको यूज कैसे करना है। ठीक है, और सीरम जो हमारे ना, आप इसको स्कैल्प पे भी यूज कर सकते हैं और लेंथ पे भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हमारे ये, मैंने अपना जो हेयर केयर रेंज मोदी केयर का है वो सारी रेंज मैंने आपको बतलाई। साथ में मैं ये बोलूंगी
यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर को बंद कर देती हूँ। साथ में मैं आपको ये बतलाना चाहूंगी, चाहे हेयर हो चाहे स्किन हो, आपका इंटरनल उसमें 80% मतलब कि जिम्मेदार है और आउटर आपका 20% ही जिम्मेदार होता है। आप कितना भी अच्छा शैम्पू कंडीशनर ऑयल यूज करिए, लेकिन आपको अगर इंटरनल डिफिशियंसी है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, तो वो कभी क्योर नहीं हो सकती। उसके लिए आपको अपने डाइट पे ध्यान देना होगा, अपनी लाइफ स्टाइल पे ध्यान देना होगा। ठीक है, अगर आप जिनको भी अगर डायबिटीज है, थायराइड है, तो आप किसी भी तरह का ट्रीटमेंट ले लीजिए, महंगा से महंगा ट्रीटमेंट ले लीजिए, अगर वो क्योर नहीं है, वो बैलेंस नहीं है, तो आपके बाल झड़ेंगे ही झड़ेंगे। हमें पहले अपनी इंटरनल प्रॉब्लम को दूर करना है। अगर किसी को हीमोग्लोबिन लेवल कम है, मतलब खून की कमी है, तो भी आपको हेयर फॉल बहुत होगा। किसी को पीरियड इश्यूज है, जैसे पीसीओडी है, तो उनको भी हेयर फॉल की समस्या होगी, क्योंकि उस वहां पे हार्मोन इनबैलेंस हो रहे हैं। ठीक है, हार्मोनल इनबैलेंस हो रहे हैं, साथ में न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, तो अंदर से अच्छा नहीं है तो बाहर से कभी अच्छा नहीं हो सकता है। तो हमें अपने न्यूट्रिशनल गैप को भी भरना है, अच्छी नींद लेनी है। अगर आपको नींद अच्छी नहीं आती है तो भी हेयर फॉल होगा। आपको हमेशा आप डिप्रेशन में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, तो भी आपको हेयर फॉल होगा। तो हमें हमेशा खुश रहने की आदत डालनी है बहनों, क्यों दुखी रहना। अरे लाइफ में है ना, आप ये सोच लो, लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे। ठीक है, लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे, लोगों का काम है कहना। इसीलिए हमें अपने लिए भी कुछ करना जरूरी है। हमें अपने परिवार के लोगों का ध्यान जरूर रखना है, लेकिन उनका ध्यान हम तभी अच्छे से रख पाएंगे जब खुद का ध्यान रख पाएंगे। इसीलिए मोदी केयर जम के कर लो। ये आपको मौका देता है खुद की पहचान बनाने का। आपके अंदर जो आपको मतलब कि लगता है ना कि पता नहीं मैं भी कुछ कर सकती हूँ या नहीं, जो हमारे अंदर हीन भावना आ गई है, ठीक है, जो कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया, ये प्लेटफॉर्म आपको मौका देता है अपने आप की ताकत को पहचानने का। तो अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे अच्छे से एक्टिव हो, चीजों की नॉलेज ले रहे हो, वर्क कर रहे हो, तो आपको इतना टाइम ही नहीं मिलता है जो हम लोगों की जो बातें हैं उसको सुने। है ना, अच्छी बातें सुनने हैं, बुरी बातों पे ध्यान ही नहीं देना। वो हमारे काम की नहीं है, उसको छोड़ देना। तो किस चीज का टेंशन लेना, खुद से प्यार करना है ना, अपने, हाँ, अपने आप को थैंक यू बोलना है, अपने आप को भी प्यार करना है, लव यू बोलना है खुद को भी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मेंटली भी स्ट्रांग होना है। ठीक है, हमेशा रोते नहीं रहना है, और फिजिकली भी स्ट्रांग होना है। तो इसमें हमारे फूड सप्लीमेंट भी बहुत मदद करते हैं। तो बेसिक फूड सप्लीमेंट्स बतलाऊंगी हेयर केयर के लिए जो हमें जरूर लेने चाहिए। एक मल्टीविटामिन जरूर लीजिए, वुमेन वाली, और एक हमारा कैल्शियम। ठीक है, एक प्रोटीन, ओमेगा 3। ठीक है, ये 3-4 चीजें अगर हम ऐड ऑन करते हैं अपनी डाइट में, तो जो हमारे न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है, ये इसको दूर करने में मदद करेगा। और बेसिक अगर सब कुछ नहीं लेते, कम से कम मल्टीविटामिन और कैल्शियम इसको आप ऐड ऑन करिए। फिर अगर किसी को थायराइड है, तो थायराइड को कंट्रोल करने के लिए वो जो सप्लीमेंट्स हमारे लगते हैं, जिसमें हमारा आता है फ्लैक्स ऑयल, आता है हमारा मतलब कि नोनी जूस आता है, जो हार्मोनल इनबैलेंस को सही करता है, बैलेंस करता है, साथ में उसमें भी हम मल्टीविटामिन और कैल्शियम को ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको डायबिटीज है, तो ग्लूको हेल्थ और करेला जामुन जूस को उसमें ऐड ऑन करिए, और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को एंजॉय करिए। और अपने सपनों को दबा कर नहीं रखना है, उनको बाहर निकालना है, और उसको पूरा करने के लिए हमें वर्क करना है। ठीक है, जब आप एक अच्छी माइंडसेट के साथ बिजी होते हो, कुछ कर रहे होते हो, तो आपको अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आती है, और हम अच्छी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो मैंने इतनी सारी चीजें बतलाई हेयर केयर से रिलेटेड, साथ में ये भी बतलाया कि हम कैसे खुश रह सकते हैं, कैसे हम हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो और अभी मैं आपको कुछ चीजें और बतला दूं, जैसे कि किसी को प्रॉब्लम है हेयर फॉल की, तो उसमें हम क्या लेंगे, है ना। किसी को प्रॉब्लम है डैंड्रफ की, तो वो भी मैं आपको लिखवा देती हूँ, आप लोग लिख लीजिए कि उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स हम लोग ले सकते हैं या दे सकते हैं। न्यू प्रोडक्ट भी हमारे पास हैं, और हमारे पास हमारे जो पुराने प्रोडक्ट्स है वो भी। न्यू प्रोडक्ट्स में हमारा फॉरेस्ट नेक्टर रेंज है, आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हमारा मतलब कि
बेसिक प्रोडक्ट्स है उससे को भी हम ले सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बतला दूं हमारे हेयर फॉल के लिए हमको क्या क्या यूज करना है। आउटर यूज की बात करें तो हमें यूज करना है सबसे पहले जो हमारा हेयर फॉल डिफेंस शैम्पू है, ठीक है। हेयर फॉल डिफेंस शैम्पू हमें यूज करना है, उसके साथ कंडीशनर यूज करना है, फिर हमें आंवला हेयर ऑयल यूज करना है ऑयलिंग में, और साथ में आप उसमें हेयर आंवला हेयर ऑयल है, चाहे अपना नेचुरल कोकोनट ऑयल है, ठीक है। और उसके साथ में कुछ बूंदे टिट्री ऑयल की मिला के हमें यूज करनी है। और साथ में जो हमारा हीना आता है जो मैंने कल दिखलाया था मेहंदी बालों में लगाने वाली, वो जरूर यूज करिए। उसमें 12 तरह की हर्ब्स मिलाए गए हैं जो हमारे रूट्स को मजबूत बनाने में मदद करेगी, हमारे बालों को न्यूट्रिशन प्रदान करेगी, और बालों के झड़ने की जो समस्या है उससे हम निजात पा सकते हैं। साथ में फूड सप्लीमेंट्स को बिल्कुल नहीं भूलना है हमें। एक तो हमें मल्टीविटामिन और कैल्शियम, ये 2 चीजें तो जरूर ऐड ऑन कर लीजिए। ये सिर्फ आपके हेयर के लिए नहीं, स्किन के लिए और ओवर बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। आप ये 2 प्रोडक्ट सिर्फ अपने डाइट में ऐड ऑन करके देखिए, 1 महीने में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स नजर आने लग जाएंगे। साथ ही मैं आपको एक चीज और जानकारी दूंगी कि अगर हम हेयर फॉल का है ना जो प्रॉब्लम है ना, उसमें लोग बोलते हैं कि बस हमें एक शैम्पू दे दो, कंडीशनर दे दो, ऑयल दे दो, हमारा मतलब कि बस वो बार बार अपना शैम्पू कंडीशनर बस चेंज करते रहते हैं, लेकिन उनको कभी अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि जैसे मैंने क्या बोला 80% इंटरनल कारण है और 20% आउटर। ये हेयर फॉल तीन स्टेप में होता है, ठीक है। हेयर फॉल 3 स्टेप में होता है। सबसे पहला स्टेप कि जो अभी अभी मान लिया कि 2-3 महीने से आपके हेयर फॉल स्टार्ट हुए हैं मौसम के बदलने के चलते, या फिर मतलब कि किसी तरह का आपके बालों में फ्रिजीनेस आ गया है, आउटर कारण से अगर आपका हेयर फॉल चालू हुआ है तो वो बस शैम्पू कंडीशनर ऑयल से आपका सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हेयर फॉल है जो आपका साल भर से चल रहा है या 6 महीने से चल रहा है, आप अच्छा शैम्पू कंडीशनर यूज कर रहे हैं तो भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तब वहां पे आपको एक कैल्शियम मल्टीविटामिन यूज करना है। साथ में अपने हेयर के अनुसार जो प्रोडक्ट्स बतलाए जा रहे हैं उसको यूज करना है। तीसरा मेजर हेयर फॉल होता है जो आपको कई साल से, 2 साल 3 साल 4 साल से हो रहा है, कई तरह के आपने ट्रीटमेंट करवा लिए लेकिन आपको कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। वहां पे आपको कुछ टेस्ट भी करवाने हैं, अपने ब्लड टेस्ट करवाने हैं, जिसमें आपको हीमोग्लोबिन टेस्ट कराना है, थायराइड टेस्ट कराना है, कैल्शियम टेस्ट कराना है ना, विटामिन D3 का टेस्ट करवाना है, जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमारे बॉडी में किस चीज की कमी है, ठीक है। उसके अनुसार हमें फूड सप्लीमेंट्स भी प्रॉपर लेने हैं, और जो हमारा आउटर जो केयर है उसको भी प्रॉपर करना है। तो कभी भी हेयर फॉल के बारे में हम किसी को बतला रहे हैं तो उसकी प्रॉपर काउंसलिंग करनी है कि उसको हेयर फॉल किस कब से है, कितने टाइम से, उसने क्या क्या उसके लिए किया है आज तक, ठीक है। जब हम ऐसा करेंगे ना तो लोगों को हमारे पर ट्रस्ट भी होगा कि अच्छा इसको नॉलेज है, हेयर फॉल क्यों होता है ये हमें पता होना चाहिए। जैसे मैंने अभी बतलाया आपको बहुत सारे कारण हेयर फॉल के बतलाए, पोल्यूशन है, हमारा इनबैलेंस लाइफ स्टाइल है, फिर से टेंशन है, अच्छी नींद नहीं आना है ना। तो ये सारी चीजें हैं, तो हमें उनसे पूछना है कि आपको अच्छी नींद आती है, क्या आप अच्छे मतलब कि अच्छी लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर पा रहे हैं, समय पे खाना पीना होता है, न्यूट्रिशन लेते हो आप, फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेते हो आप। तो हमें इस तरह से काउंसलिंग करनी है, काउंसलिंग करेंगे तभी लोगों को हमारे पर विश्वास होता है और वो हमारे नॉलेज के हिसाब से प्रोडक्ट भी फिर लेना पसंद करते हैं। तो इस तरह से हम हेयर फॉल के बारे में बतला सकते हैं। तो आप लोगों ने जरूर लिख लिया होगा कि हेयर फॉल के लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स हमें देने होते हैं। उसके बाद दूसरा है हमारा डैंड्रफ एंड ड्राई इच स्कैल्प के लिए हम क्या देंगे, उसके लिए भी हम देंगे अपना सैलून का डैंड्रफ केयर शैम्पू देंगे, साथ में कंडीशनर देंगे, और हम उनको हेयर ऑयल देंगे टिट्री ऑयल के साथ लगाने के लिए। और या फिर हम उनको जो हमारा हर्बल कूल ऑयल है वो दे सकते हैं, उसमें भी टिट्री ऑयल के कुछ बूंदे मिलाकर लगाने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और एक और ट्रीटमेंट बतला, जिनको बहुत ज्यादा डैंड्रफ है तो हमारा जो अमृत शक्ति आता है ना, वो आप कोई भी बेसिक ऑयल ले लीजिए, कोकोनट ऑयल या सैलून हेयर ऑयल,
कोई भी बेसिक ऑयल लेंगे, उसमें हम 5 से 10 बूंद टिट्री ऑयल की डालेंगे और एक अमृत शक्ति 4 के उसमें डाल देंगे। उससे आप अपने स्कैल्प पे मसाज कीजिए और इसको हफ्ते में 2 से 3 बार करिए। देखिए आपका डैंड्रफ कहाँ जाता है। और साथ में एंटी डैंड्रफ शैम्पू तो हमें यूज करना ही है, कंडीशनर यूज करना ही है, ठीक है। और जिनको ज्यादा, उनको फूड सप्लीमेंट्स में बी कॉम्प्लेक्स जरूर लेना है, क्योंकि ड्राइनेस अगर आपके बालों में है, आपके स्किन में है, तो वो बी कॉम्प्लेक्स की कमी के कारण होता है। अपने डाइट पे ध्यान देना है, प्रोटीन अच्छा लेना है, ठीक है, और कैल्शियम मल्टीविटामिन तो जरूर ही लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो जो लोग अपने बालों में ट्रीटमेंट करवाते हैं, जैसे कर्ली करवाना है, स्ट्रेटनिंग है, केराटिन है, कलरिंग है, ठीक है, जो हिट ट्रीटमेंट होते हैं जिसके चलते बाल डैमेज हो जाते हैं, वहां पे हम क्या देंगे, अपना मोरक्कन ऑर्गेन ऑयल का सेट देंगे, या फिर जो हमारा फॉरेस्ट नेक्टर रेंज है उसको हम प्रोवाइड करेंगे हेयर मास्क के साथ। बहुत अच्छे रिजल्ट उससे मिलेंगे हमें, वो हो गया। और साथ में फूड सप्लीमेंट्स में जरूर हम प्रोटीन ऐड करेंगे और कैल्शियम और मल्टीविटामिन ऐड करेंगे, और कर सकते हैं तो फ्लैक्स ऑयल भी जरूर ऐड ऑन करेंगे। उसके बाद हमारा हो गया ड्राई रफ हेयर के लिए हमारा शैम्पू हो जाएगा, स्मूथ एंड शाइन शैम्पू हो गया, कंडीशनर हो गया और सैलून हेयर ऑयल हो गया, ठीक है। और इसको हम लोग ऑयलिंग जरूर करना है, जिनके बाल फ्रीजी हैं, ड्राई हैं, ऑयलिंग हफ्ते में 2 से 3 बार करिए, इसी से आपकी ड्राइनेस जाएगी। और जो हमारा हेयर मास्क है, ये हमारा हेयर मास्क है, तो हेयर मास्क जरूर लगाइए हफ्ते में 1 से 2 बार, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कंडीशनर बिल्कुल भी नहीं स्किप करना है, तो इससे आप पाएंगे आपके बाल धीरे 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 नॉर्मल होते चले जाएंगे, ठीक है। तो मैंने बालों की प्रॉब्लम के हिसाब से भी आपको बतला दिया क्या क्या लेना है। अब अगर आपके कोई क्वेश्चन है किन्हीं के भी बालों को लेके, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और एक मैं ट्रीटमेंट हेयर ऑयल भी बतला दूं आपको, वो भी आप लिख लीजिए उसको कैसे बनाया जाता है। उसके लिए हमें बेसिक हेयर ऑयल लेना है, चाहे आप कोकोनट ऑयल लीजिए या फिर आप सैलून हेयर ऑयल, जो हमने ट्रांसपेरेंट हेयर ऑयल दिखलाया नॉन स्टिकी, वो हमें लेना है 80 ml, ठीक है। उसमें हमें मिलाना है 10 ml मोरक्कन ऑर्गेन ऑयल की। उसमें हमें क्या मिलाना है, 10 ml मोरक्कन ऑर्गेन ऑयल की मिला लेना है, तो 90 ml हो गया। फिर उसमें हम मिलाएंगे 15 से 20 बूंद टिट्री ऑयल की मिलाएंगे उसमें। टिट्री ऑयल बहुत ही अच्छा होता है, वो हमारे किसी भी तरह का हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, उसके एब्जॉर्प्शन पावर को वो बढ़ा देता है और फॉलिकल्स को एक्टिवेट करने में भी मदद करता है। ट्रिट्रियोल मिलाएंगे, फिर उसमें 5 कैप्सूल फ्लैक्स ऑयल की मिलाएंगे और 5 कैप्सूल मिलाएंगे स्पाइरुलिना की, ठीक है। और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और हफ्ते में 2 से 3 बार आप यूज करिए। आपके बालों में अगर बाल्डनेस आ रही है, मतलब गंजापन आ रहा है, आपके बाल झड़ रहे हैं, या फिर आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, हर चीज में वो काम करेगा। और अगर किसी को बाल्डनेस ज्यादा है, तो उसमें आपको मिलाना है 5 कैप्सूल इंटेलेक्ट की, ठीक है। तो इस तरह से आप ये मैजिकल ऑयल बना सकते हो और इसको एज अ सैंपल आप लोगों को भी दे सकते हो जिनको भी बालों की प्रॉब्लम है। तो बहुत अच्छे रिजल्ट, सिर्फ आउटर अगर रीजन है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स में, अगर इंटरनल है तो कुछ सप्लीमेंट जैसे मैंने बताया कैल्शियम और मल्टीविटामिन तो मस्ट है, साथ में प्रोटीन बहुत जरूरी है, फ्रूट्स वेजिटेबल लेना जरूरी है, पानी अच्छा पीना जरूरी है, ठीक है। तो मैजिकल हेयर ऑयल बहुत अच्छा काम करता है। मैं आपको हेयर से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स भी दिखला देती हूँ। ये मेरा फॉरेस्ट नेक्टर का शैम्पू और ये कंडीशनर है, ये वाला कंडीशनर भी मैंने नहीं खोला है, ठीक है। ये शैम्पू हम लोग सभी यूज करते हैं, इसीलिए ये इतना हो गया। स्टार्टिंग में ही, अब फरवरी मंथ में ही मैंने मंगाया था, ठीक है। और बहुत जबरदस्त है। और ये इसका कंडीशनर है, आप देख पा रहे हैं पैकिंग कितनी जबरदस्त है। और उसके बाद ये हमारा हेयर मास्क हो गया, ठीक है। इस तरह से आता है, इसमें गोल डब्बा होता है। मेरा पहले वाला आज ही खत्म हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैं भी यूज करती हूँ, मेरी बेटी भी यूज करती है। तो अभी तक हमने इस को 8 से 9 बार यूज किया है और बाल की लेंथ भी देख रहे हैं हम लोग की अच्छी है, तो अच्छा लगता है। उसके बाद फिर इसमें इसके जो सीरम्स है वो भी मैं आपको दिखलाऊंगी। ये हमारा हेयर गमी है, ये मेरा भी खत्म हो गया है, बायोटिन गमी होती है। इसको आप देखते होंगे आजकल इसकी बहुत चर्चा होती है, मार्केट में बहुत सारे ब्रांड है। और हमारी हेयर गमी का क्या खास बात है कि ये इसमें जिलेटिन नहीं है,
ठीक है। ये हर्बल एक्सट्रैक्ट से बनाया गया, नेचुरल चीजों से बनाया गया है। ये आपके बालों की ग्रोथ में मदद करता है। इसमें बायोटिन होता है, बालों को स्ट्रेंथनेस देने में मदद करता है। टॉफी के स्टाइल में तो आप एक टॉफी भर दिन में ले लीजिए। इसको कम से कम 3 महीने जरूर लेना है। एक डब्बे में 30 टॉफियां होती है, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे सीरम्स हो गए, ठीक है। ये हमारा हेयर ग्रोथ सीरम है, और ये हमारा हेयर हाइड्रेटिंग हेयर सीरम है, ठीक है। तो इस तरह से सीरम पैकेजिंग भी देख के लग रहा है ना कितना मस्त लग रहा है। ये हेयर पैकेजिंग सीरम हो गया। उसके बाद जो मैंने मोरक्कन ऑर्गेन ऑयल की रेंज बतलाई थी, ये भी मेरे पास है। मैंने कहा क्या कहा, मैं सब तरह के प्रोडक्ट मिला के यूज कर, कभी किसी को यूज किया, कभी किसी को यूज किया, जिससे कि आपको बालों को हर तरह के न्यूट्रिशन मिल जाते हैं। जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं। तो ये हमारा मोरक्कन ऑर्गेन ऑयल का रेंज हो गया, जो बालों को, जिस लिक्विड सोना बोला जाता है बालों के लिए, तो ये वो रेंज है। उसके बाद हमारे पास ये जो सैलून का आप रेंज मैंने दिखलाया था, उसका मेरे पास अभी एक ही खुला हुआ है। और दूसरा हेयर डिफेंस शैम्पू और स्मूथ एंड शाइन वाला शैम्पू अभी मैंने नहीं खोला, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 तरह के शैम्पू खुले हुए हैं। तो ये हो गया एक रेंज। इसका कंडीशनर भी अलग से आता है, जो मैंने फोटो में दिखलाया। एक शैम्पू की रेंज ये भी आती है, फ्रूट ऑफ द अर्थ की। इसमें भी आपको 2 तरह के शैम्पू और एक कंडीशनर आता है, ठीक है। जो लोग बेसिक रेंज में एकदम यूज करना चाहते हैं, तो आप इस शैम्पू को भी यूज कर सकते हैं। इसमें भी आपको ये है विथ हिना एंड जोजोबा ऑयल हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू, और इसमें अर्निका टिट्री ऑयल डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू ऐसे आता है। और इसमें 2 पैकेजिंग होती है। एक तो ये हो गई 100 ml वाली, एक होती है 150 ml वाली, ठीक है। तो आप इसको भी ले सकते हो। ये भी बहुत अच्छी, पहले जब मैंने ज्वाइन किया था तो यही वाला बस रेंज आता था। उसके बाद धीरे धीरे इतनी सारी रेंज बढ़ी है, ठीक है। तो ये मैंने आपको हेयर केयर रेंज के प्रोडक्ट्स आपको दिखला दिए। ऑयल वगैरह मैंने कल दिखलाई थी आपको। तो बहुत ही जबरदस्त रेंज है हमारी। अब आप लोग के कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो सेशन को अब ओवर किया जाएगा। किसी का कोई क्वेश्चन है हेयर केयर से रिलेटेड, या सभी को समझ में आई सारी चीजें? सीरम हमें है ना 3 सीरम है, तीनों का अलग अलग यूज है। जैसे हेयर रिग्रोथ सीरम है, जो हम बालों की बाल्डनेस को, मतलब बालों में जो पैचेज आ गए, बाल कम हो गए, वहां पे लगाने के लिए जो सीरम है, वो हमें रात में यूज करना है सोते समय। मतलब कि आपको जहां जहां बाल कम है वहां पे आपको ड्रॉपर से डालना है जरा सा, और फिंगर टिप से ऐसे मसाज करके छोड़ देना है। ये इसको हेयर ग्रोथ सीरम हो गया ये। दूसरा हेयर सीरम है, उसमें भी ड्रॉपर है। उसको आप वो आपके बालों में हाइड्रेटिंग करेगा, आपके बालों में शाइन लाने वाला सीरम है। तो उसको भी हल्का सा स्कैल्प पे डालेंगे, और 2-4 बूंद हाथों में लेके और बालों को पूरा ऐसे एक साइड में लेंगे, और ऐसे ऐसे करके आप उनको बालों पे लगा लोगे, ठीक है। दूसरा सीरम जब हम बाल धोते हैं तब यूज कर सकते हैं, और या फिर हम उसको डेली भी, या मतलब कि आपको बालों में कोई स्टाइलिंग करवानी है कुछ आप हिट, जैसे बाल को स्ट्रेट करने जा रहे हैं अपने से, तो उस समय भी आप इस सीरम को यूज कर सकते हैं, जो हाइड्रेटिंग सीरम है। तीसरा जो स्प्रे वाला सीरम है ना, उसको जब गीले बाल होते हैं, बालों में उलझन हो रही है, ठीक है, तो हम उसको वहां पे हाथ में स्प्रे करेंगे और बालों की लेंथ पे इसको यूज करेंगे, जिससे कि आपके जो बालों में जो उलझन है वो अपने आप ही निकल जाएगी, और कंघी आराम से होगी, जिससे आपके बाल टूटेंगे भी नहीं, और बाल स्मूथ और शाइन हो जाएंगे। इस तरह से सीरम हमें यूज करना है, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा आपको। अलका जी का क्वेश्चन था ये। तो तीनों सीरम को हम अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं। और और ये किसी बाल का, हल्का सूखने के बाद लगाया जाता है, मतलब हल्का सा, मतलब सूख जाए हम्म, तब ये सीरम लगाया जाता है। हाँ, हल्का सा मतलब आधा सूख जाए तब हम सीरम लगाते हैं। Yes. और किसी का कोई क्वेश्चन? ये आप जब जब बाल धोइएगा तब तब लगाना होता है अलका जी। हम्म जैसे कि आप हफ्ते में 2 बार बाल धोते हैं तो 2 बार के हिसाब से 2 बार लगता है सीरम। हम्म और जो ग्रोथ वाला सीरम है, जिनके बाल जैसे लग रहा है कि यहाँ पे खाली है, चाहे यहाँ खाली हो गया है, तो वहां पे ग्रोथ के लिए वहां पे 1 बूंद डेली रात में डाल के फिंगर से ऐसे से मसाज करना है। तो वो डेली एक, मतलब डेली रात में करना है निश्चित, ग्रोथ बिल्कुल। वाला सीरम।
और मिनिमम 6 महीना, क्योंकि किसी भी चीज का तुरंत रिजल्ट नहीं आता, और ये बाल उगाने की बात है, ठीक है। इसको 6 महीने रेगुलर यूज करना है। साथ में आप प्रोटीन दीजिए, इंटरनल यूज के लिए प्रोटीन लीजिए, साथ में ओमेगा 3 लीजिए, मल्टीविटामिन कैल्शियम लीजिए, बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलते हैं। चलिए, तो थैंक यू मुझे टू तो ऑल। बहुत कल अच्छा मंडे रिजल्ट है। मिला फॉरेस्ट नेक्टर का। हम्म, मेरे तो बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो गए, पहले तो ऐसे बिल्कुल। गुच्छा गुच्छा निकलता था, अब बिल्कुल नहीं होते हैं। हम्म, बच्चे बिल्कुल। मतलब कितने बड़े बच्चे हैं मैम, अमृता मैम? एक मिनट, मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। गुड मोदी केयर मॉर्निंग मैम। गुड मोदी के मॉर्निंग। हैप्पी मदर्स डे मैम। हैप्पी